आज का सबसे बड़ा सवाल, किसान को मरता छोड़ क्यों होती रही केजरीवाल की रैली? क्या दिल्ली पुलिस की लापरवाही से गई है किसान की जान? और क्या किसानों की मौत पर राजनीति का तमाशा होता है? ब्रेक से पहले राकेश टिकैत जी हैं हमारे साथ, किसान नेता है जाने माने। वो ये कह रहे थे ऐसा लगता है कि सियासत की वजह से ही इस आदमी की जान गई। ऐसा लगता है कि वो आदमी आत्महत्या करने नहीं आया था, सिर्फ अपना विरोध दर्ज कराने आया था, अपनी समस्या बताने आया था। लेकिन वहां ऐसी सियासत हुई उस रैली में कि उसे आत्महत्या आखिरकार करनी ही पड़ गई। सुधांशु जी, ये सियासत का नतीजा है कि उस शख्स को अपनी जान देनी पड़ गई। ये हाल हो गया उसका राजस्थान में, किसानों का राजस्थान में ये हाल है। देखिए, राकेश टिकैत जी ने जो कुछ भी कहा है, मैंने जब कहा कि दिल्ली पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर ध्यान करेगी तो इस पर भी जांच करेगी। भाई जब वो चढ़ना, क्योंकि जब पुलिस अपने ढंग से जांच करेगी, चढ़ना शुरू हुआ तो कौन साथ में था, जब वो चढ़ रहा था तो उसके मन की क्या प्रतिक्रिया थी, वो किन लोगों से बात कर रहा था, या किसी को बगैर बताए सीधे ऊपर तक चढ़ गया, ये सब तो एक प्रकार की पुलिसिया जांच के विषय। सुधांशु जी, क्या राजस्थान सरकार भी जांच करेगी? प्रकार की कोई आपकी राजस्थान सरकार भी जांच करेगी ये देखने के लिए कि आखिर इसको क्या समस्या थी और ऐसे कितने किसान हैं आपके स्टेट में, वहां पर हाल क्या है, बेमौसम बारिश के बाद कितना नुकसान हुआ है? जब किसान की जांच होगी तो जो केंद्र सरकार के द्वारा जांच की जा रही है उसमें सारे पहलू आ जाएंगे। तो जांच के लिए कौन से कारणों ने उसे प्रेरित किया वो स्वतः उसका विषय होंगे, तो राजस्थान सरकार उसमें सहयोग करेगी और जो भी जानकारी होगी वो उपलब्ध कराएगी। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, यद्यपि ये राजनीति का विषय नहीं है, मगर हमारे कांग्रेस के मित्र ने जिस प्रकार से सारी जिम्मेदारी कहने की बात कही, तो न चाहते हुए भी मैं एक वाक्य जरूर बोलना चाहता हूं। किसानों के हित के लिए 125 साल पुराना अंग्रेजों के जमाने का कानून 67 साल तक बनाया रखा तो आपने, उसके अंदर वो खतरनाक क्लॉज जिसके तहत भूमि अधिग्रहित करके, बोलना चाहता हूं, किसानों के हित के लिए 125 साल पुराना अंग्रेजों के जमाने का कानून 67 साल तक बनाया रखा तो आपने, उसके अंदर वो खतरनाक क्लॉज जिसके तहत भूमि अधिग्रहित करके नहीं, वर्चुअली छीन कर उद्योगपतियों को दी जाती थी, 1984 में डाला तो कांग्रेस ने। 30 साल तक उसका दुरुपयोग किया तो कांग्रेस ने, और आखिरी के चंद महीनों में उन्होंने अचानक अपने को एक बहुत बड़ा किसानों का अलमदार बनते हुए ये दिखाने का प्रयास किया कि वो किसान बिल लाकर, दोनों उंगलियां उठ रही हैं। सुधांशु जी, दोनों उंगलियां उठी हैं। आशुतोष भी बोलना चाह रहे हैं और अमरिंदर भी बोलना चाह रहे हैं। पहले अमरिंदर आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आरोप सीधा आप पर है, कांग्रेस की सरकार पर। भी पूरी बात कर लेते, एक मिनट चलिए कर लीजिए, एक वाक्य पूरा कर ले दीजिए आशुतोष जी के लिए भी। देखिए, आम आदमी पार्टी भी जो बहुत आसानी से कह रही है, मैं ये पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी जब खंबे पे चढ़े थे तो उन्होंने किसी का सहयोग मांगा था क्या? और जहां तक सहज बुद्धि है, बिजली के सपाट खंबे पे चढ़ना ज्यादा मुश्किल है बजाय कि पेड़ पे चढ़ने के। वहां पर तो चढ़कर जाकर आप जब काटते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप एक अलग प्रकार की राजनीतिक संस्कृति को जन्म देते हैं जो उत्तेजना, आवेग, प्रतिक्रिया और तत्काल समाधान की बात करती है। ये आम आदमी पार्टी के लिए सोच का विषय है, आत्मविश्लेषण का विषय। पहले आशुतोष, अमरिंदर आ रहा हूं एक सेकंड में। आशुतोष, देखिए, सुधांशु जी ने जो बात की उनको शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि जब पुलिस ने वहां पे किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की तो आम आदमी पार्टी के कम से कम 3 या 4 वॉलंटियर फौरन वो पेड़ पर चढ़े हैं और उसको समझाने की कोशिश की, उसको बचाने की कोशिश की है। और उनमें से एक वॉलंटियर से बात हुई, उसने कहा कि मुझे पेड़ पे चढ़ने नहीं आता था, मुझे डर लग रहा था कि मैं ना गिर जाऊं। तो ये आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर ने उसको पूरी तरीके से बचाने की कोशिश की है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये अकेले गजेंद्र का मसला नहीं है। आज महाराष्ट्र के अंदर पिछले 3 महीने में 601 किसानों ने आत्महत्या की है। अकेले नागपुर के अंदर करीब 300 किसानों ने आत्महत्या की है। उत्तर प्रदेश के बागपत में आत्महत्या की है, बुंदेलखंड में आत्महत्या की है। तो क्या इसकी कोई पड़ताल नहीं होगी कि भाई ये केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से हो रहा है, राज्य सरकार की नीतियों की वजह से हो रहा है, और आजादी के 68 साल बाद ये हो रहा है? 2008 में विदर्भ में किसानों ने आत्महत्या की, 64,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज घोषित किया गया, उसके बावजूद भी किसान आज मर रहे हैं। क्यों? इस पर भी तो गंभीर चर्चा होनी चाहिए कि क्यों बीजेपी, कांग्रेस और हम तब ये राजनीतिक जो तंत्र है इसमें आम आदमी पार्टी भी इन्वॉल्व है। आम आदमी पार्टी भी इन्वॉल्व। क्या राजनीतिक तंत्र इतना असंवेदनशील हो गया है
कि उसको जब तक कोई किसान की हत्या नहीं होती तब तक उस पर हम चर्चा नहीं करते, उस पर बातचीत नहीं करते। क्यों नहीं हम कल ये तय करें कि हम सारे लोग बैठेंगे और बैठने के बाद एक ऐसी नीति बनाएंगे कि फिर हिंदुस्तान के अंदर कोई किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर ना हो। क्या सुधांशु जी इस पर बातचीत करेंगे? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह इस पर बातचीत करेंगे? क्या देश की संसद कल सारा काम ठप करके सिर्फ इसी मसले में चर्चा करेगी और देर शाम तक एक ऐसा सिस्टम पैदा करेगी जिसमें कोई किसान आत्महत्या ना करे? बिल्कुल ठीक है आशुतोष, बहुत वैलिड है आपका सवाल, बहुत वैलिड पॉइंट है। अमरिंदर सिंह, आप और आपके नेता राहुल गांधी किसानों के मसीहा बनने की कोशिश तो खूब कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास आंकड़े हैं पूरे। 10 साल में जब यूपीए सरकार थी 1.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की थी हिंदुस्तान में, 1.5 लाख। 20 साल में 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और अब आप कह रहे हैं कि बीजेपी किसानों की जमीन ले रही है। बेमौसम बारिश के बाद जो नुकसान हुआ है और किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की है। तो 1.5 लाख किसानों की आत्महत्या की जिम्मेदारी आप लीजिए। ऑडियो गड़बड़ हो रहा है। मेरे को लगता है कि एक गुनहगार दूसरे गुनहगार के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। यहाँ पर जिम्मेदारी की बात हो रही है कि जिम्मेदारी किसकी है। आज गजेंद्र सिंह जी की जो मौत हुई, उन्होंने सुसाइड किया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, राहुल गांधी जी का सवाल है, अगर 125 साल देश के ऊपर राज किया तो हमने किसानों के लिए बहुत से ऐसे कदम उठाए जिसपे हमारे को हमेशा किसान ने सरकार में बैठाने का काम किया। और 2013 के अंदर आपने जिस तरीके से आंकड़े बनाए, हमने ऐसा कानून का बदलाव लेके आए 2013 के अंदर। तमाम चर्चा के बाद जब ये कानून बना, उसमें बीजेपी भी शामिल थी, उसमें अन्य पार्टियां भी शामिल थी, और ये कानून बनने के वक्त ये तमाम चर्चा हुई कि क्या होना चाहिए। किसान खुद राहुल गांधी जी 4 दिन हजारों किसानों को मिलते हुए ये कानून बना। उसके बाद ये कानून बना अचानक, अचनचेत। क्या ये जरूरत होगी कि 9 महीने के अंदर अंदर इस कानून को बदलाव करने की कोशिश? अच्छा, एक आंकड़ा और दे दो आपको। बात आज का मुद्दा ये किसान का नहीं है। एक मिनट, कितने किसान मरे? अमरिंदर भाई, सिर्फ गजेंद्र सिंह की आत्महत्या मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये भी है कि किसानों को आत्महत्या क्यों करनी पड़ रही है। 2013 में कानून तो बना दिया, लेकिन 2014 का आंकड़ा आपने देखा होगा, 1109 किसानों ने आत्महत्या की थी। 13 के मुकाबले 26% ज्यादा। मैं आपसे आत्महत्याएं रुकी नहीं है उस बिल के आने के बाद भी। आप क्रेडिट लेने की कोशिश तो कर रहे हैं। मैं आपसे सहमत हूं। जो देश के अंदर जितनी भी हत्याएं हुए हैं उसका कौन जिम्मेदार है, क्या क्या चीजें हुई, क्यों किसान आत्महत्या करने पर उतरा। लेकिन आज जो सवाल है, आज जो बड़ा ये सवाल है कि जिम्मेदारी कौन लेगा। और मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं कि पूरा देश देख रहा है, पूरे देश के किसान। तो ठीक है, 10 साल की जिम्मेदारी आप ले लीजिए। आप और 10 साल की जिम्मेदारी आप ले लीजिए। 10 महीने की जिम्मेदारी मोदी सरकार ले लेगी। हमने बोलिए। बिल्कुल 10 साल राज किया। अगर कहीं ना कहीं मैं मानता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि अगर 10 साल राज किया, अगर कहीं ना कहीं गलतियां हुई, आज हम विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन ठीक है। देश के किसानों की लड़ाई हमेशा कांग्रेस लड़ती आई, सोनिया गांधी ने लड़ी और राहुल गांधी ने लड़ी। लेकिन आज सवाल महत्वपूर्ण, मैं आपको ये गुजारिश करूंगा कि आज गुनहगार को ढूंढना है, कौन जिम्मेदार है। दोनों में से माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। 3 बच्चों की जिंदगी का सवाल है, उस परिवार का सवाल है। कैसे वो बच्चे अपनी जिंदगी व्यतीत करेंगे, कैसे खाएंगे, कौन पढ़ाएगा। अभी बीजेपी पता चला है कि 3 लाख रुपया उनको मुआवजा घोषित कर दिया गया, उनको राहत दे दी कि 3 लाख से क्या वो घर परिवार चला सकते हैं। राजस्थान सरकार ने ये किया है, 3 लाख से पूरी जिंदगी 3 बच्चे निकाल सकते हैं। और आने वाले दिनों में अमरिंदर जी आप सही सवाल उठा रहे हैं। अमरिंदर जी आप सही सवाल उठा रहे हैं और हम भी ये सवाल उठाएंगे ताकि उनके परिवार को और पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। सवाल है आपके, जल्दी से कंप्लीट सवाल है आपके माध्यम से, लेकिन गुनहगार कौन है, जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए। ठीक है। और मेरे को शर्म आ रही है कि 2 बड़ी पार्टियों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ, हम इस गलती के लिए जिम्मेदार हैं। सुकेश, आपको क्या लग रहा है, ये जो पॉलिटिक्स आज इस घटना के बाद भी लगातार अब तक हो रही है, अभी भी ऐसा लगता है कि मुद्दा देख रहे हैं इसमें सब लोग? एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश है कि मसीहा किसानों का कौन है सबसे? राहुल गांधी ने पिछले 2-3 दिनों में एक ऑरा बनाने की कोशिश की है और वो पॉलिटिकली सही हो सकते हैं, लेकिन सवाल एक गजेंद्र सिंह का नहीं है। अमरिंदर सिंह जो कह रहे हैं कि आज तो उसके गुनाहगार को तलाश रहे हैं, नहीं, एक गजेंद्र सिंह का सवाल नहीं है अमरिंदर सिंह जी, सवाल कई गजेंद्र सिंह का है। महाराष्ट्र में 601 किसान मरे, वहां बीजेपी की सरकार है, वहां की सरकार कहती है 601 मरे। आज यहां केंद्र में बैठी सरकार कहती है, कृषि मंत्री कहते हैं कि हमारे पास तो 3 का आंकड़ा है। पिछले 10 साल में मानक ने आपको बताया, आपके रिजीम में 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 10 साल में 1.5 लाख,
1.5 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। आखिर कांग्रेस और बीजेपी, आप दो पार्टियों की बात कर रहे हैं, तो दो बड़ी पार्टियां तो यही हैं। हालांकि आज आप हाशिए पे हैं, लेकिन बड़ी पार्टी तो आप हैं। आप दोनों बैठकर कुछ ऐसा तय क्यों नहीं करते? आज हम रात में 9 बजे दिखाने वाले हैं उसी राजस्थान की कहानी कि कितना पैसा मुआवजा मिलता है। दरअसल एक आज पार्लियामेंट से बिल्कुल स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस पे एक घटना हुई है, तो आपकी नजर जा रही है, तमाम लोग आरएमएल जा रहे हैं, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, हम इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया भी थोड़ा ज्यादा एक्टिविज्म में आ गया है। लेकिन कुल मिलाकर ये एक बड़ा सवाल है जिस सवाल का जवाब सुधांशु त्रिवेदी और अमरिंदर सिंह दोनों की पार्टियों को मिलकर ढूंढना है। आम आदमी पार्टी तो छोटा एक फैक्शन है जो एक दिल्ली तक अभी अपने आपको सीमित रख पाती है। बिल्कुल। अमरिंदर जी, 1 सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। 1 सेकंड, राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से खामोश बैठे हैं। 1 सेकंड राकेश जी, वाकई शर्म का दिन है आज, जैसे आप पहले भी कह रहे थे, संसद के सामने एक किसान आत्महत्या कर ले, ये एक बड़ा सवाल है। इससे बड़ी शर्म की घटना नहीं हो सकती। ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों पे ये सवाल है कि किसान अपने गांव से आकर दिल्ली के पार्लियामेंट पे आनकर वो आत्महत्या कर रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टियों को शर्म आनी चाहिए। और जब तक आज एक दूसरे पर छिंटा कसी का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि किसान के लिए हम क्या कर सकते हैं, कितने संवेदनशील हम हैं। आज कांग्रेस कहती है कि भाई हमारी सेंटर में गवर्नमेंट नहीं, इनकी दूसरे स्टेटों में सरकारें हैं, बीजेपी की कई जगह है, आम आदमी पार्टी की है, आज भी स्टेट में 5-6 पार्टियों की सरकारें हैं। वे अब अपने स्टेट में करें। और सेंट्रल गवर्नमेंट को आज ये चाहिए कि जो एक बड़े कानून है जिससे किसानों की दशा सुधर जाए, उस पर सब पार्टियां बैठ के ज्वाइंट सेशन बुलवावे, उसमें बैठा के उससे वो सवालों का हल करें। बिल्कुल सही है। किसान की मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुधांशु जी, ऐसा क्यों हो रहा है? फिर आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष किसानों को उकसा रहा है, बहका रहा है, भड़का रहा है। आप किसानों के कंसर्न्स को, उनके दुखों को, उनकी समस्याओं को सुनने के बजाय, समझने के बजाय विपक्ष पर आरोप लगा रहे। देखिए, टिकैत जी ने जो कहा और उससे पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तरफ से जो कहा गया, उससे स्थिति थोड़ी स्पष्ट होती है। ये बताइए, धरना प्रदर्शन की आवश्यकता तब पड़ती है जब आपको अपनी बात कहने का मौका न मिल रहा हो, जब संसद सत्र में है और आपकी उपस्थिति संसद में है दोनों पार्टियों की। क्यों नहीं आप संसद के पटल पर गंभीर चर्चा करते हैं कि किसानों की समस्या के निराकरण के लिए क्या हुआ? खुले दिल से बात करिए, जो गलती आपसे हुई मानिए, जो आपको लगे हम में कमी है हमें सुझाव दीजिए। मगर चलते संसद सत्र के दौरान बाहर आके रैली करना यह दर्शाता है कि मंशा विचार विमर्श की नहीं, मंशा राजनीति की है। और एक और बात कहूंगा, हो सकता थोड़ी सी आपत्तिजनक लगे, आम आदमी पार्टी तो अपने को दिल्ली सेंट्रिक पार्टी कहती, इनमें विवाद ही यही है कि दूसरे राज्य में करें या दिल्ली में रह के अगर आप किसान के इशू को एक बहुत बड़ा इशू बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके मूल मंशा पर एक प्रश्न चिन्ह उठाती है। और ना आप सदन में उठा रहे हैं, ना आप डेलीगेशन ले जाके मिल रहे हैं, और आप सीधे उसको एक इशू बनाकर यहां पे करना चाह रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है ईमानदार प्रयास ये होगा कि संसद के सत्र में आइए, बात करिए, सुझाव दीजिए। हम एक्ट में संशोधन के लिए तैयार हैं। हम ऐसी किसी भी पहल का स्वागत करेंगे जो किसानों के हित और देश के विकास को साथ में ऑर्डिनेंस लाने के बाद आप कहते हैं बात कर लीजिए। अब बड़ा आसान, सुधांशु जी, अब बड़ा आसान हो गया सुधांशु, समय खत्म हो रहा है, कहना। लेकिन ऑर्डिनेंस लाने के बाद आप कहते हैं बातचीत कर लीजिए सब पार्टियों को। देखिए ऑर्डिनेंस लाने की जहां तक विषय, उस पे सुकेश जी कई बार चर्चा हो चुकी है। अगर हम कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के वक्तव्य यहां फिर दोहराऊं क्या? चलिए 2014 फिर बहस करेंगे। आनंद शर्मा जी ने क्या बोला कि ये विकास विरोधी और खतरनाक बिल है। चलिए ठीक है सर, लैंड एक्विजिशन अभी चलेगा। लैंड एक्विजिशन अभी तक ऑर्डिनेंस है, अभी तक पास नहीं हुआ, कानून नहीं बना, अभी तो चलेगा ये मुद्दा, इस पर फिर बहस करेंगे। लेकिन आज वाकई शर्म का दिन है और इस बहस में शामिल हो। सर बहुत बहुत शुक्रिया, अमरिंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आशुतोष, सुधांशु जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू राकेश जी, सुकेश। लेकिन वाकई आज शर्म का दिन है, हम सबके लिए सोचने का दिन है। संसद के ठीक सामने अगर एक किसान इसलिए आत्महत्या कर ले कि उसकी फसल बर्बाद हो गई और उसे घर से उसके पिता ने निकाल दिया, क्या वाकई हम सबके लिए सोचने का विषय नहीं है और शर्म की बात नहीं है? सोचिएगा। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 20।